हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर विकास यादव और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस में। और जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एंड दिस इज़ द थर्ड वीडियो फ्रॉम दिस सीरीज़। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बोर्ड के वो क्वेश्चंस जो बच्चे मोस्टली गलत कर देते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ नॉट एन ईजी टॉपिक। सो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा इसमें जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कार्बन कंपाउंड्स। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये जाने कि केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं। केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल बॉन्ड्स? तो केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। जो एटम्स होते हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, उसको क्या बोला जाता है? केमिकल बॉन्ड करते हैं ड्यू टू द शेयरिंग और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में अगर किसी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयर किया है या ट्रांसफर किया है। तो शेयरिंग और ट्रांसफर की वजह से जो बॉन्ड्स बनते हैं एटम्स के बीच में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसे बोला जाता है केमिकल बॉन्ड। जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स जो कि मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं बाई कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से बनते हैं। जो मेटल होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल को पूरी तरह से ट्रांसफर कर देता है। तो इस तरह से जो इनके बीच में बॉन्ड बनते हैं उनको कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरे टाइप के बॉन्ड होते हैं, इनको कहा जाता है कोवलेंट बॉन्ड। जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो बनते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब म्यूचुअल शेयरिंग क्या होता है कि मान लो ए और बी के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो ए अपना इलेक्ट्रॉन देगा और बी जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, आपस में दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहे हैं, तो इस शेयरिंग को बोला जाता है म्यूचुअल शेयरिंग। तो दो एलिमेंट के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन्स के म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से अगर बॉन्ड बन रहा है तो दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट टाइप होता है। जनरली जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो नॉन मेटल एंड नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। जैसे हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही नॉन मेटल हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा? कोवलेंट टाइप। अब तीसरा टाइप का जो बॉन्ड होता है उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बट जो शेयरिंग होती है वो म्यूचुअल टाइप नहीं होती। इसका मतलब हुआ कि ए और बी के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन या तो ए से होंगे या दोनों इलेक्ट्रॉन बी से होंगे। मतलब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग तो हो रही है बट वो म्यूचुअल टाइप नहीं है, उसमें जो शेयरिंग है वो वन साइडेड है। अगर कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो उसको ऐसे केस में डोनर एटम कहा जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको ऐसे केस में एक्सेप्टर कहा जाता है। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे लुइस, है ना, हमारे जो साइंटिस्ट थे लुइस, उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर दिए थे, लुइस डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लुइस डॉट स्ट्रक्चर्स उन्होंने बताए। तो अकॉर्डिंग टू हिम कि मान लो कोई एलिमेंट एक्स है और उसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इट कैन फॉर्म वन बॉन्ड, केवल एक बॉन्ड बना सकता है वो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, सो इट कैन फॉर्म वन बॉन्ड। अगर मान लो कोई दूसरा एलिमेंट है जिसके पास मान लो वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट कैन फॉर्म टू बॉन्ड्स, है ना। वो कितने बॉन्ड बना सकता है?
टू बॉन्ड्स बना सकता है। जैसे बेरिलियम, बेरिलियम जो होता है इट कैन फॉर्म टू बॉन्ड्स। इसके अलावा कोई एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड्स बना सकता है। और 3 बॉन्ड्स बनाने का तरीका क्या है आपका, कि जैसे हो गया बोरॉन, बोरॉन कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स बिकॉज इट हैज 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। ठीक है, अगर मान लो कोई एलिमेंट है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में बाहर की तरफ, तो इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। और 4 बॉन्ड्स वाली कैटेगरी में कौन आता है हमारा, जैसे कार्बन, कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, वो 4 बॉन्ड बना सकता है। इसके अलावा कोई एलिमेंट अगर मान लो उसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो पहले चारों हम एक एक करके बनाते हैं चारों तरफ और किसी एक इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन हमने पेयर किया, इस इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है लोन पेयर। लोन पेयर एक्चुअल में ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते जनरली, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बाकी के जो ये 3 बचे हुए इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका मतलब एलिमेंट कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स, 3 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। अगर मान लो किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दिए और किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर दिया। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हमने पेयर किए हैं ये कहलाते हैं हमारे लोन पेयर। ये क्या कहलाते हैं, लोन पेयर एंड लोन पेयर कहलाते हैं। और जो बचे हुए 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गए, दे कैन फॉर्म 2 कोवलेंट बॉन्ड्स। 2 बॉन्ड्स ये जो हैं वो बना सकते हैं, 2 कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। आगे इसकी बात करें तो ये जैसे नाइट्रोजन का केस हो गया जिसमें 3 कोवलेंट बॉन्ड बनता है, 1 लोन पेयर होता है। इसकी बात करें तो ये ऑक्सीजन के केस में हो गया जिसमें 2 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। एंड द लास्ट वन इज, अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दिए और किन्हीं भी 3 इलेक्ट्रॉनों को हमने पेयर कर दिया। तो ये जो 3 आपको दिख रहे हैं, जो आपको यहाँ पर 3 दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड लोन पेयर्स, इनको लोन पेयर कहा जाता है। और जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन रह गया है तो मतलब यहाँ पर क्या बन सकता है, 1 कोवलेंट बॉन्ड, एक कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है ये। और इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि आपका Cl, क्लोरीन एटम, इट कैन फॉर्म 1 कोवलेंट बॉन्ड एंड इट हैज 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इट। इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रहते हैं। तो अगर हमें ये मालूम है कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो वी कैन इजीली फाइंड आउट कि वो कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं सो इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो इट कैन फॉर्म 1 बॉन्ड। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन्स की ही बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो किस तरह से बॉन्ड्स बनाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स में जनरली जो बॉन्डिंग होती है वो किस तरह की होती है, कोवलेंट बॉन्ड, जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, पहले तो हम उसका बेसिक जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिक क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो K और L शेल में अगर हम इसको डिवाइड करें इसके इलेक्ट्रॉन को, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एंड सेकेंड शेल में जो होते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि कार्बन जो है उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। ये 4 जो बॉन्ड हैं इनको कोवलेंट बॉन्ड्स कह सकते हैं, है ना। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स, वो आपके जनरली कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। तो कार्बन इज अ नॉन मेटल, तो इसलिए वो क्या कर रहा है कि ये 4 बॉन्ड जो है वो बना सकता है। नॉन मेटल का मतलब नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो ऑलवेज कैसा बनता है, कोवलेंट टाइप का बॉन्ड होता है। तो कार्बन जो होता है, हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें, हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन एंड हाइड्रोजन ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड बनेंगे वो हमेशा किस टाइप के होंगे, कोवलेंट टाइप के बॉन्ड होंगे। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है वैसे वो भी जान लें हम लोग। तो कोवलेंट बॉन्ड वो होते हैं जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है कि एलिमेंट्स जब बराबर से अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, मतलब कहने का मीन्स अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन दे, कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन दे, एज वेल एज हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करे। मतलब जो कंबाइनिंग एटम है अगर वो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, आपस में शेयर करते हैं, तो उनके बीच का जो ये बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड।
तो हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, बिकॉज क्योंकि दोनों नॉन मेटल्स हैं, और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड कैसा होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। क्यों बनता है, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, वो आप आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे। 11th क्लास 12th क्लास में जब आएंगे, जब बॉन्डिंग चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं, कि उनकी कंडीशन मतलब कब एलिमेंट जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्या उनके अंदर नॉन मेटल ही होना जरूरी है या कोई और प्रॉपर्टी भी होना जरूरी है। तो कार्बन जो होता है, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो 4 बॉन्ड बना सकता है। अब उसके जो 4 बॉन्ड बनाने का तरीका है वो कैसे कैसे बना सकता है, वो चारों बॉन्ड अलग अलग बना सकता है, लाइक दिस। मतलब चारों बॉन्ड उसके अलग अलग हो जाएंगे, एक एक सिंगल सिंगल बॉन्ड कहते हैं इसे। अगर एक बॉन्ड बनाए तो दिस वन इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। कार्बन जो होता है वो एक तरफ डबल बॉन्ड बना सकता है और 2 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, लाइक दिस। कार्बन जो है वो आपके बना सकता है दोनों तरफ डबल बॉन्ड बना सकता है, लाइक दिस। कार्बन जो है एक तरफ 3 बॉन्ड बना सकता है और एक तरफ एक बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन की ये प्रॉपर्टी है कि ये वो अपने 4 जो बॉन्ड्स हैं, जो 4 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, या जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास, जो उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन चारों इलेक्ट्रॉनों को वो किस तरह से अरेंज कर सकता है। तो वो आपको ये 4 स्ट्रक्चर देखते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 तरीके से अपने बॉन्ड्स को क्या कर सकता है, अरेंज कर सकता है। अब अगर हम चारों का एक एक एग्जाम्पल ले लें, मतलब हम समझें कि ये जो 4 बॉन्ड हमने बनाए हैं, क्या इनका कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें इस तरह से उसके बॉन्ड अरेंज हो रहे हो। तो चलो देख लेते हैं। तो मान लो कि कार्बन ने 4 अलग अलग बॉन्ड्स बनाए हैं, तो इसका एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि CH4। CH4 को क्या बोलते हैं, मेथेन, मीथेन। एक कार्बन है तो मैथ बोलते हैं, और एन मतलब जो CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे, मैथ एन। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में अपने डिस्कस कर चुके हैं कि एल्केन्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे तो CH4 है, तो कार्बन क्या कर रहा है, इसमें 4 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन एटम्स के साथ, इन दिस वे। ये चारों इसने हाइड्रोजन एटम के साथ क्या किए हैं, बॉन्ड्स इस तरह से बना लिए। अब अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर देखें जिसमें कार्बन ने एक तरफ डबल बॉन्ड बनाया है और 2 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, तो इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे HCHO। इसमें एक कार्बन है तो बोलेंगे मैथ एन, और CHO के लिए लगाते हैं अल, तो देयरफॉर दिस द फॉर्मूला इज मेथ एन अल, मिथेनल कहा जाता है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इट लुक्स लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O, इधर और इधर एक एक हाइड्रोजन। जो ऑक्सीजन एटम होता है वो कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बना सकता है, इट कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स। नाउ अब अगर हम तीसरा एग्जाम्पल देखें जिसमें कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड्स हों, तो इसका एग्जाम्पल है जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड इस साइड में बनाता है, 2 बॉन्ड इस साइड में बनाता है। अब आप देख सकते हैं ऑक्सीजन अपने 2 बॉन्ड पूरे कर रहा है और कार्बन अपने 4 बॉन्ड पूरे कर रहा है, ठीक है ना। और जो फोर्थ स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन के एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड और एक तरफ सिंगल बॉन्ड हो, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, है ना। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो C होगा, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और एक तरफ एक बॉन्ड बनेगा। तो अगर हम देखें तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, इट कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स। अब कोई भी स्ट्रक्चर जो है जानने से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी होती है, और कि कोई एलिमेंट कितने तरीके के बॉन्ड्स बना सकता है या कितने बॉन्ड्स बना सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, वो कितने कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बना सकता है। तो फिलहाल क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट ने कितने कितने बॉन्ड बनाने हैं। तो जैसे कार्बन जो है वो आपका जनरली 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन जो है वो आपका एक बॉन्ड बनाता है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन जो है वो आपके 2 बॉन्ड बना सकता है, इन दिस वे एज वेल एज इन दिस वे, 2 तरीके से बना सकता है, या तो दोनों अलग अलग या दोनों एक साथ। जो नाइट्रोजन है इट कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स इन दिस वे, तीनों अलग अलग बना सकता है। नाइट्रोजन 2 एक तरफ एक तरफ बना सकता है, और नाइट्रोजन तीनों एक साइड में बना सकता है। तो नाइट्रोजन का तरीका जो बॉन्ड बनाने का है वो है ये फर्स्ट, ये है सेकेंड और ये है थर्ड। आई थिंक इसके अलावा हमें कोई और एलिमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो एक दो और भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, तो क्लोरीन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, बस आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है इसके अलावा आपको किसी दूसरे और एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। हाँ, सल्फर की जरूरत जरूर पड़ेगी। सल्फर जो होता है वो आपके 2 बॉन्ड बना सकता है,
है ना। सल्फर जो है वो आपके 2 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी आपको अगर याद है, आपको ये पता है कि वो कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, तो हम आराम से उनके स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। नाउ अब चलते हैं हमारे अगले पेज पर। तो सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है, हम मीथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, और मीथेन का जो हमें फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ, दैट इज CH4। इसका मतलब कार्बन है और कार्बन पर 4 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। तो ये जो 4 हाइड्रोजन है उनके अरेंजमेंट का तरीका क्या है, तो कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरह से ये 4 हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। देखो सभी हाइड्रोजन का एक एक बॉन्ड है, लेकिन जो कार्बन है उसने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो ये हमारा हो गया, इसको कहते हैं हम लोग बॉन्ड स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब इसका हम लोग बनाएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे करके बनाएंगे, तो सबसे पहले वो सर्किल बना लेंगे जो कार्बन का है, दिस इज कार्बन। इसके बाद इसके चारों तरफ हम लोग लगा देंगे हाइड्रोजन एटम्स, जैसा कि हमको इसके बॉन्ड स्ट्रक्चर में दिख रहा है। जैसा बॉन्ड स्ट्रक्चर में दिख रहा है उसी तरह से हमने यहां पर क्या लगा दिए, इनके हाइड्रोजन एटम्स लगा दिए। अब हम यहां पर इनके इलेक्ट्रॉन को सिंबलाइज करेंगे कि इनके इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय, कार्बन का इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं हम लोग क्रॉस से, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं डॉट से। तो मतलब इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट, इस तरह से हम इनके डॉट के स्ट्रक्चर को दिखाएंगे। एक कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है तो इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन इस पर कैसा है, सिंगल। एक एलिमेंट, मान लो ए और बी के बीच में कोई कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी का होगा। तो एक बॉन्ड पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन एलिमेंट्स के होते हैं जो आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड है, दिस वन इज सिंगल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड है। तो अगर ये जो हमारा एक बॉन्ड है, इसका मतलब हुआ कि कार्बन और हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉन है क्रॉस से, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है डॉट से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक क्रॉस एंड डॉट, क्योंकि इनके बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। आगे की तरफ देखें तो यहां पर हो जाएगा एक क्रॉस एंड डॉट, अगले वाले में हो जाएगा एक क्रॉस एंड डॉट, अगले वाले में हो जाएगा एक क्रॉस एंड डॉट। तो हमें मीथेन का स्ट्रक्चर दिखता है। ये जो हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है आपको, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर मीथेन। अगर हम देखेंगे तो यहाँ कार्बन के सर्किल में 8 इलेक्ट्रॉन हमको दिखाई दे रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब हुआ कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। इनके जो बॉन्डिंग करने के बाद में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, वो कंप्लीट हो गए। और जो हाइड्रोजन के पास अगर हम देखेंगे, हाइड्रोजन के सर्किल में देखेंगे तो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये कैसा हो गया, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। ड्यूप्लेट किसकी तरह होता है, हीलियम की तरह। हीलियम इज अ नोबल गैस। और ऑक्टेट किसकी तरह होता है, तो ऑक्टेट अगर हम देखें वैलेंस शेल में तो दैट इज लाइक नियॉन, आर्गन एटसेट्रा, उसकी तरह होता है। मतलब इन सभी के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कोई भी एलिमेंट कोवलेंट बॉन्ड क्यों बना रहा है, वो बॉन्ड क्यों बनाता है, तो उसके पीछे का रीजन है क्योंकि वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। ऑक्टेट पूरा करके वो अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है। वो चाहता है कि वो भी बिल्कुल नोबल गैस की तरह दिखाई दे, वो भी नोबल गैस की तरह बने। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर है, दैट इज इथेन, इथेन मॉलिक्यूल। अब C2H6, इसका जैसा कि फॉर्मूला हमें दिख रहा है, दैट इज C2H6। तो C2H6 में किस तरह से बॉन्डिंग होगी उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो कार्बन जो है, आप देख रहे हैं हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, 2 कार्बन एटम्स। और जब भी कार्बन कंपाउंड लिखेंगे तो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड जो है वो कंपलसरी पार्ट होगा। मतलब कार्बन के बीच में आपस में कैसा बॉन्ड बना होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड हो सकते हैं। क्योंकि ये CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये है एल्केन। ये इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। कैसे, अगर कार्बन का नंबर हम 2 रखें तो हाइड्रोजन का नंबर 2 × 2 + 2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, C2H4+2 दैट इज इक्वल टू C2H6, एल्केन। और जो एल्केन सीरीज होते हैं उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अब कार्बन ने यहाँ एक बॉन्ड बना लिया। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब हर कार्बन के अभी 3-3 बॉन्ड कैसे हैं, खाली हैं। 3 बॉन्ड इनके फ्री हैं। इसका मतलब हुआ कि इनके ऊपर क्या क्या एटम्स लग सकते हैं, 3 हाइड्रोजन इसके ऊपर
और 3 हाइड्रोजन इसके ऊपर। तो इस तरह से जो हमारा फॉर्मूला बनता है दैट इज C2H6। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दिस इज फॉर C2H6। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम जो मेन एटम्स है हमारे कार्बन उनको बना लेते हैं। तो दीज आर 2 कार्बन एटम्स और इन कार्बन एटम्स पर अब हम हाइड्रोजन एटम को लगाते हैं 1 2 and 3 carbon atom on the first carbon and 3 hydrogen atoms on the another carbon atoms। जो दूसरा कार्बन एटम है उस पर भी 3 हमने इस तरह से बना लिए और इन एलिमेंट्स के नाम लिख दिए। दिस इज सी, दिस इज सी, दिस इज एच, 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 यहां पर भी एच, यहां पर भी एच और यहां पर भी एच। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं क्रॉस से, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं डॉट से। तो अब हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे? फिल कर देंगे। एक क्रॉस एक डॉट, एक क्रॉस एक डॉट, एक क्रॉस एक डॉट, एक क्रॉस एक डॉट, एक क्रॉस एक डॉट एंड एक क्रॉस एक डॉट। क्यों क्यों? क्योंकि यहां पर ये सभी कार्बन और हाइड्रोजन के म्यूचुअल शेयरिंग से बन रहे हैं और जो बीच वाला बॉन्ड दिख रहा है वो कार्बन और कार्बन की शेयरिंग से बन रहा है। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो केवल कार्बन के होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का। तो इस तरह से हम दोनों कार्बन एटम को क्या कर लेंगे? यहां पर इस तरह से अरेंज कर देंगे और दोनों अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? शेयर कर लेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर हमको दिखता है दिस इज फॉर इथेन मॉलिक्यूल। तो ये हमारा कंप्लीट है। अगर हम इसमें देखेंगे तो कार्बन के सर्किल में देखिए तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए और हाइड्रोजन के सर्किल में देखिए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। मतलब यहां ऑक्टेट पूरा हो गया है और यहां ड्यूप्लेट पूरा हो गया है। अगला स्ट्रक्चर की बात करें अब हम नेक्स्ट, तो हमारा अगला स्ट्रक्चर है इथीन मॉलिक्यूल। दिस इज इथीन मॉलिक्यूल। ये कौन से जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है? CnH2n। इसका मतलब एल्कीन सीरीज को ये फॉलो कर रहा है। जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन 2 and 4। इसका मतलब हुआ कि इसके कंपाउंड में एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। अब इसके भी 2 बॉन्ड खाली हैं और इसके भी 2 बॉन्ड खाली हैं। तो इन जो खाली बॉन्ड्स हैं उन पर कौन से एटम्स आ जाएंगे? हाइड्रोजन एटम्स अरेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दिस इज फॉर C2H4। अब इसमें हम स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाएं। दिस इज पहला कार्बन एटम, ये आपका दूसरा कार्बन एटम हो गया। अब 2 हाइड्रोजन इसके ऊपर एंड 2 हाइड्रोजन इसके ऊपर। दोनों के ऊपर हमने क्या किया? एक एक हाइड्रोजन एटम बना दिया। ठीक है, अब हमने एक एक हाइड्रोजन, अब इनको सिंबलाइज कर दीजिए। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। और इनमें अब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं क्रॉस से, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं डॉट से। तो यहां पर हो जाएगा एक क्रॉस एंड डॉट, यहां पर क्रॉस एंड डॉट, यहां पर भी क्रॉस एंड डॉट और यहां पर भी क्रॉस एंड डॉट, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच है। अब यहां पर अगर हम देखें तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इसका मतलब हुआ कि कार्बन और कार्बन दोनों ही 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे। एक कोवेलेंट बॉन्ड पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और कार्बन के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं क्रॉस से। तो एक बार 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे लेफ्ट हैंड साइड के कार्बन से और 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे राइट हैंड साइड के कार्बन से। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दिस इज फॉर इथीन। अब इसके सर्किल में देखें तो आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे और हाइड्रोजन के सर्किल में देखें तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे। मीन्स हुआ यहां इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है और यहां इसका ड्यूप्लेट पूरा हो रहा है। तो इस तरह से ये एलिमेंट्स अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। अगला स्ट्रक्चर है हमारा C2H2 जिसका नाम है इथाइन। इथाइन मतलब हो गया CnH2n-2, मतलब ये एल्काइन सीरीज का कंपाउंड है। दिस इज एल्काइन और आइन का मीन्स होता है कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो देयर आर 2 कार्बन एटम्स, हमने कार्बन बनाया और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया।
दोनों ने 3-3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसलिए इनका एक एक बॉन्ड अभी खाली है, बिकॉज क्योंकि दे कैन फॉर्म 4-4 बॉन्ड्स। कार्बन क्या बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहां पर हमने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को अरेंज कर दिया। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या हो गया? C2H2। अब कार्बन और कार्बन के बीच में पहले आप लोग सर्किल बना लीजिए। दीज आर 2 कार्बन एटम्स और दोनों कार्बन एटम पर एक एक हाइड्रोजन एटम अरेंज है। तो ये हाइड्रोजन हो गया और ये भी हाइड्रोजन हो गया, तो दोनों के ऊपर कैसा हो गया? एक एक हाइड्रोजन हो गया। अब अगर हम देखें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल सिंगल बॉन्ड है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे क्रॉस से, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे डॉट से। तो यहां पर क्रॉस एंड डॉट, यहां पर क्रॉस एंड डॉट। और जो कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब 3 बॉन्ड है, तो 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे लेफ्ट हैंड साइड के कार्बन से और 3 इलेक्ट्रॉन आपके आएंगे राइट हैंड साइड के कार्बन से। तो ये जो स्ट्रक्चर आपका दिख रहा है, दिस इज फॉर इथाइन। इसमें ये कार्बन के पास भी अब इसके सर्किल में देखेंगे तो हमको 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे और इसके हाइड्रोजन के सर्किल में अगर देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे। इट मींस इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरह से ये एलिमेंट अपने आप को क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं। अगला स्ट्रक्चर है अब प्रोपाइन। दिस वन इज नेक्स्ट स्ट्रक्चर। हमारा जो अगला स्ट्रक्चर है, दिस इज प्रोपाइन। प्रोपाइन का मतलब हो गया 3 कार्बन एटम। प्रोप मींस 3 कार्बन एटम और आइन का मतलब हुआ कि उनके बीच में कहीं पर भी एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हमने सबसे पहले 3 कार्बन की चेन बनाई और किसी एक बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा प्रोप आइन हो गया। अब किसके पास कितने बॉन्ड बचे हुए हैं, उन बॉन्ड्स को लगाकर और इनमें हाइड्रोजन एटम्स को अरेंज कर देंगे। इस कार्बन एटम ने, आप देखेंगे कि इस कार्बन एटम ने आपने क्या बनाए हुए हैं? 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसका एक बॉन्ड खाली है तो इस पे एक लगा देंगे। इस वाले कार्बन एटम को देखेंगे तो इसने ऑलरेडी अपने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 3 राइट हैंड साइड में और एक लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन एटम नहीं लगेगा। और जो सबसे लास्ट वाला ये वाला कार्बन एटम जो है, इसने केवल एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, इसका मतलब इसके पास 3 हाइड्रोजन एटम लगने की जगह है। अब जहां जहां हमने ये बॉन्ड लगाए हैं वहां पर हम हाइड्रोजन एटम्स को अरेंज कर देंगे, तो ये हमारे हाइड्रोजन एटम्स हो गए। इस तरह से इसका फॉर्मूला हो गया C3H4। C3H4 मींस प्रोप आइन, प्रोपाइन। अब इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो सबसे पहले हम 3 कार्बन एटम्स को अरेंज करें, 1 2 एंड 3। हमने 3 कार्बन एटम्स को अरेंज कर लिया यहां पर। अब यहां पर देखें किसके ऊपर कितने कितने हाइड्रोजन लगे हैं। अब हाइड्रोजन को अरेंज करें, दिस वन इज हाइड्रोजन, फिर यहां पर 3 हाइड्रोजन और बीच वाले कार्बन पर किसी तरह का कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इनको सिंबल दे दें, दिस वन इज H H H एंड H और बीच वाले को सिंबल देंगे हम लोग C C एंड C से। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं क्रॉस से, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं डॉट से। तो कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अब फिल करना शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए यहां पर कि कार्बन के पास आप देखेंगे यहां कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल। इनके बीच में कैसा बॉन्ड है? यहां पर देखिए इस वाले के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल। तो यहां पर एक क्रॉस एक डॉट आएगा। इसी तरह से यहां पर देखेंगे तो कैसा बॉन्ड है? सिंगल। तो देयरफॉर यहां क्रॉस एंड डॉट, यहां पर भी क्रॉस एंड डॉट, यहां पर भी क्रॉस एंड डॉट। कार्बन और कार्बन के बीच में यहां पर कैसा बॉन्ड है? सिंगल। इसका मतलब दोनों के बीच में आएगा क्रॉस एंड क्रॉस। और यहां पर अगर हम कार्बन और कार्बन के बीच में देखेंगे तो कैसा बॉन्ड है? ट्रिपल। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड के कार्बन से और 3 इलेक्ट्रॉन हमारे राइट हैंड साइड के कार्बन से आएंगे। तो अगर हम देखें तो इसके सर्किल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, इसके सर्किल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, इसके सर्किल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं और हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। मतलब सारे कार्बन एटम्स का ऑक्टेट पूरा हो रहा है और हाइड्रोजन एटम्स का क्या पूरा हो रहा है? ड्यूप्लेट पूरा हो रहा है। नाउ अब बात करते हैं आगे। हमारा अगला स्ट्रक्चर है, जो अगला स्ट्रक्चर है दैट इज साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो, अब देखिए सबसे पहले नाम लिखा है प्रोप एन। प्रोप मीन्स का हो गया 3 कार्बन एटम और उससे पहले लगा है साइक्लो। साइक्लो का मीन्स हो गया दे आर प्रेजेंट इन द साइक्लिक फॉर्म। तो 3 कार्बन एटम्स इन द साइक्लिक फॉर्म लुक्स लाइक दिस वन।
ये 3 कार्बन एटम की हमने क्या बना दी, एक साइकिल बना दी। फिर इनके नाम में लिखा है एन, एन का मतलब हुआ इनके बीच में कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल। तो ऑल 3 कार्बन एटम्स हैड सिंगल बॉन्ड नाउ, तो ये सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब हम इनके ऊपर हाइड्रोजन्स को अरेंज करेंगे। तो इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इट मींस देयर आर 2 कार्बन बॉन्ड्स आर फ्री। इसने भी 2 बॉन्ड फ्री हैं और इसके पास भी 2 बॉन्ड फ्री हैं। तो इन सभी पर हम लोग क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन एटम्स अरेंज कर देंगे। तो इस तरह से जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे C3 और H का नंबर हो गया 6, C3H6 विच इज द फॉर्मूला फॉर साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। अब इनके हम ऑर्बिटल, इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो दिस वन इज कार्बन फर्स्ट, दिस वन इज कार्बन सेकेंड एंड दिस वन इज कार्बन थर्ड। ये जो बीच वाला हिस्सा दिख रहा है इसको शेडेड कर देंगे क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 3 कार्बन एटम्स हो गए और हर कार्बन एटम के ऊपर हम क्या बनाएंगे, 2-2 हाइड्रोजन एटम। तो दीज आर 2 हाइड्रोजन एटम्स, 2 हाइड्रोजन एटम्स ऑन ईच कार्बन एटम। दोनों कार्बन एटम्स के बीच, तीनों कार्बन एटम के पास हम 2-2 हाइड्रोजन एटम को अरेंज करेंगे और टोटल हाइड्रोजन एटम्स का नंबर हो जाएगा 6। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं क्रॉस से, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं डॉट से। तो अब हम इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेंगे। यहां पर आएगा क्रॉस एंड डॉट, यहां पर आएगा क्रॉस एंड डॉट, यहां पर आएगा क्रॉस एंड डॉट, यहां पर भी आएगा क्रॉस एंड डॉट, यहां पर भी क्रॉस एंड डॉट, यहां पर भी क्रॉस एंड डॉट। और कार्बन के बीच में देखिए बॉन्ड है 1 2 3, यानी 3 जगह हमें क्रॉस एंड क्रॉस को फिल करना है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को कैसे दिखाएंगे, क्रॉस एंड क्रॉस, क्रॉस एंड क्रॉस, क्रॉस एंड क्रॉस। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें हर कार्बन एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और हर हाइड्रोजन एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा। हमारा अगला स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है इस तरह से, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है इस तरह से, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है इस तरह से, या कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है इस तरह से। तो अगर हम देखें इन चारों में से कौन सा CO2 के लिए फिक्स बैठता है, और ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बना सकता है, इट कैन फॉर्म डबल बॉन्ड। तो अगर हम देखें इन सारे फॉर्मूले में जो सबसे सही बैठता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वो ये वाला स्ट्रक्चर है, मतलब C डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां हमने बना दिया कार्बन के लिए सर्किल, यहां बनाया ऑक्सीजन के लिए सर्किल, यहां बनाया ऑक्सीजन के लिए सर्किल, और इनमें हमने एलिमेंट्स को क्या कर दिया, सिंबलाइज कर दिया। कार्बन को दिखा रहे हैं क्रॉस से, ऑक्सीजन को दिखा रहे हैं डॉट से। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करने से पहले हम देखेंगे इनके बीच में कैसे बॉन्ड है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इधर भी डबल बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इधर भी डबल बॉन्ड है, तो बोथ साइड डबल बॉन्ड है, तो मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग। तो कार्बन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ऑक्सीजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। कार्बन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहां भी डबल बॉन्ड हो गया। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, उसमें से उसने 2 यूज कर लिए बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो बचे उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के पास बचेंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के पास बचेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे इस वाले ऑक्सीजन के पास बचेंगे। तो अगर हम इनके सर्किल्स को देखें तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के सर्किल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के सर्किल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन सभी का ऑक्टेट पूरा हो गया। इसका मतलब है कि हमारा स्ट्रक्चर सही है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है इथेनोइक एसिड। द फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड इज CH3COOH। अब अगर हम देखें तो इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन एटम्स। तो सबसे पहले हमने 2 कार्बन एटम बनाए। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड क्यों लगाया है, तो एथ मीन्स हो गया 2 कार्बन, एन का मीन्स हो गया सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, यहाँ सिंगल। और ओइक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है, C डबल बॉन्ड O and H। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर COOH। ये जो आपको इतना स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है वो किसके लिए है, COOH के लिए। तो COOH के लिए हम स्ट्रक्चर इस तरह से बनाते हैं।
तो अगर हम देखें तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर COOH, और इसके बाद जो ये वाला कार्बन बचा है जिसने केवल एक ही बॉन्ड अभी बनाया है, इसके पास अभी 3 बॉन्ड जो है वो फ्री हैं। इसका मतलब इसके पास आपके 3 हाइड्रोजन एटम क्या हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं। अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो हम इस वाले कार्बन से शुरू करते हैं। एक कार्बन, फिर उसके बगल में दूसरा कार्बन, फिर कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। फिर इस वाले कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं। जो हमारा ये वाला कार्बन है उसके ऊपर कैसे एटम्स हैं, 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं। फिर बगल वाले कार्बन के ऊपर एक ऑक्सीजन एटम है। बाकी ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। सभी को हम सिंबल दे देते हैं, तो दिस वन इज हाइड्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन, और ये कार्बन ये वाला। फिर इसके बाद ये वाला कार्बन हो गया, फिर इसके ऊपर लगा हुआ है ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन, और फिर यहाँ क्या है हाइड्रोजन। हमने इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स। अब अगर हम देखेंगे तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं क्रॉस से, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं डॉट से, एंड हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं सर्किल से। हमने इस तरह से इनके इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अब सभी के इलेक्ट्रॉन के हम इलेक्ट्रॉन देखते जाएंगे और बॉन्ड देखते जाएंगे। तो पहला बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, जैसा कि सिंगल बॉन्ड है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं डॉट से, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं सर्किल से। तो यहां हो जाएगा एक सर्किल एक डॉट। ठीक, नेक्स्ट है यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड भी सिंगल है, मतलब ये वाला बॉन्ड भी सिंगल है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं क्रॉस से, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं डॉट से, तो यहां पर हो जाएगा एक क्रॉस एक डॉट। फिर यहां भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब दो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग दिखाएंगे। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के होंगे। फिर यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं क्रॉस से, और क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। फिर यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड दिखा रहे हैं जो कि सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पर हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड दिखाएंगे। कार्बन दिखा रहे हैं क्रॉस से और हाइड्रोजन को दिखा रहे हैं सर्किल से, तो क्रॉस एंड सर्किल करके बना देंगे। ये सब क्रॉस एंड सर्किल हो गए। अब हमारे पास किसके पास इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो लिखेंगे। तो यहां पर हमारे ऑक्सीजन के पास जो होते हैं आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हर ऑक्सीजन ने 2 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की है, मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4 4 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। तो ऑक्सीजन के पास हम उसके 4 4 इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं डॉट से, तो 4 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के पास और 4 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के पास बचे रह जाएंगे। अब इनके सर्किल को अगर हम देखें तो इस कार्बन के सर्किल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, इस कार्बन के सर्किल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के सर्किल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स, इस ऑक्सीजन के सर्किल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जितने हाइड्रोजन एटम हैं उनके सभी के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह से एलिमेंट्स का ऑक्टेट और डुप्लेट सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, और जो कंपाउंड है वो कैसा होता है, स्टेबलाइज करता है। हमारा अगला कंपाउंड है इथेनॉल। दिस इज इथेनॉल। एथ मतलब कार्बन में 2 कार्बन का हमारा कंपाउंड है, एन का मतलब उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, और अल का मतलब है एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड ग्रुप को कैसे दिखा सकते हैं, यहां पर डबल बॉन्ड O दिखाते हैं और यहां पर H दिखाते हैं। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर CHO एल्डिहाइड ग्रुप। अब जो इस देखेंगे इसमें जो कार्बन हमारा है इसके पास अभी भी 3 बॉन्ड बचे हुए हैं, बाकी कार्बन के सारे बॉन्ड्स पूरे हो गए, और जो 3 बॉन्ड बचे हुए हैं उन पर कौन से एटम्स लग जाएंगे, हाइड्रोजन एटम्स लग जाएंगे। अब अगर हम इनका स्ट्रक्चर बताएं तो ये हो गया पहला कार्बन ये वाला, फिर इसके बगल वाला हो गया सेकेंड कार्बन ये वाला, और उसके बगल में हो गया फिर हाइड्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन। इसके ऊपर की तरफ लगा है ऑक्सीजन, मतलब यहां पर ऑक्सीजन एटम हो गया, और इस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं, तो यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर दूसरा हाइड्रोजन, और यहां पर तीसरा हाइड्रोजन। तो ये हो गया कार्बन, ये हो गया कार्बन, यहां हो गया ऑक्सीजन, यहां हो गया हाइड्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन, एंड दिस वन इज ऑल्सो हाइड्रोजन। अब हम इनके इलेक्ट्रॉन को दिखाना शुरू करते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं क्रॉस से, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं सर्किल से, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं डॉट से। तो यहां देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, सिंगल है यहां पर, तो यहां अगर हम देखेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन मतलब क्रॉस एंड सर्किल। यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन
ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड के लिए कार्बन क्रॉस से है और ऑक्सीजन डॉट से है, मतलब 2 क्रॉस और 2 डॉट स्ट्रक्चर्स। फिर यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर 2 क्रॉस आ जाएंगे। यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, मतलब क्रॉस एंड सर्किल आएगा, क्रॉस एंड सर्किल आएगा, क्रॉस एंड सर्किल आएगा। अब ऑक्सीजन के पास वही फिर 6 इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं आउटर मोस्ट में, 2 यूज हो गए, तो 4 अभी इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे रह जाएंगे, तो 4 इसके पास रह जाएंगे और इस तरह से इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके सर्किल में, इसके सर्किल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके सर्किल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और हाइड्रोजन के सर्किल में कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला मॉलिक्यूल है इथेनॉल, मतलब C2H5OH अल्कोहल। अब इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो एथ मीन्स 2 कार्बन एटम्स, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड इनके बीच और ऑल मीन्स OH लगा हुआ, मतलब इसके ऊपर O एंड H। बाकी जो हाइड्रोजन बचे हुए रह गए, बाकी जो बॉन्ड बचे हुए रह गए, इस कार्बन के 2 बॉन्ड, इस कार्बन के 3 बॉन्ड, इन सभी में हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन एटम्स। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये फॉर्मूला हो गया। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इथेनॉल करके बोलते हैं। अब अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो पहले कार्बन के सर्किल बनाएंगे, दिस वन इज कार्बन, ये वाला, फिर इसके बाद दूसरा कार्बन, ये वाला, फिर उसके बाद ऑक्सीजन एटम, दिस वन, और उसके पास उसके ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ। अब ये हाइड्रोजन एटम, इसके पास 3 हाइड्रोजन एटम्स, दिस वन, इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम, जैसा कि हमको दिख रहा है यहाँ पर स्ट्रक्चर में, इसके पास और इसके पास 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं। और इस तरह से हम लोग इनमें क्या कर लेंगे, सारे एलिमेंट्स के नाम लिख देंगे जो हमें दिख रहा है, दिस वन, ठीक है। इस तरह से सारे एलिमेंट्स के नाम अरेंज कर दिए हमने और इनके इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं, कार्बन दिखा रहे हैं क्रॉस से, हाइड्रोजन दिखा रहे हैं सर्किल से, ऑक्सीजन दिखा रहे हैं डॉट से। तो सभी के बीच में इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम लोग। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गया डॉट एंड सर्किल, है ना, डॉट एंड सर्किल, डॉट एंड सर्किल। अब अगर हम बात करें यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, जो कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का क्रॉस एंड डॉट, तो दिस वन इज क्रॉस एंड डॉट। कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है जो कि सिंगल है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस एंड क्रॉस। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड, तो कार्बन और हाइड्रोजन मतलब क्रॉस एंड सर्किल, क्रॉस एंड सर्किल, क्रॉस एंड सर्किल, क्रॉस एंड सर्किल, क्रॉस एंड सर्किल। इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए। ऑक्सीजन के पास फिर से वही, आपके 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो इसके पास बचे रह जाएंगे अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इनके सभी के सर्किल को देखें तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के पास जो है आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से सारे एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। तो हमारा अगला स्ट्रक्चर है दैट इज बेंजीन। ये हमारा अगला स्ट्रक्चर है बेंजीन। इसका फॉर्मूला होता है C6H6। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो कार्बन के पास 6 मेंबर की रिंग होती है, इस तरह से आपके 6 कार्बन रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं और इनके अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। डबल एंड सिंगल, यहाँ डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, और हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहता है, इस तरह से। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है, बेंजीन का। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनाएंगे, पहले 6 कार्बन हम अरेंज करेंगे किस फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में, 1 2 3 4 5 और एक कार्बन इस तरह से कि ये रिंग को आपस में क्या कर दे, कनेक्ट कर दे। तो ये हमारे 6 कार्बन एटम हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब हर कार्बन के ऊपर कितने कितने हाइड्रोजन है, एक एक हाइड्रोजन, तो सबके ऊपर एक एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 एंड 6। हर कार्बन के ऊपर हमने क्या लगा दिया, एक एक हाइड्रोजन एटम लगा दिया। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं क्रॉस से, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं डॉट से। अब इनके बीच में इलेक्ट्रॉन को फिल करना शुरू करें, तो सबसे पहले हम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन को फिल कर दें, तो यहां आ जाएगा हाइड्रोजन। इन सभी में पहले लिख दीजिए कि दीज आर हाइड्रोजन एटम्स,
और इनके बाद इनके इलेक्ट्रॉन शेयर करिए। तो क्रॉस एंड डॉट, 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 क्रॉस एंड डॉट। इस तरह से हमने इनके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, फिल कर दिया। अब कार्बन के बीच के जो बॉन्ड है बने हुए, कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड है, इनमें अगर हम देखेंगे तो पहले डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है। तो मतलब हम एक बार दो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग दिखाएंगे, एक बार फिर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, तो यहां पर हमारे कार्बन और कार्बन ही है, सभी सभी कार्बन एटम्स के बीच के बॉन्ड है, तो इसमें कोई भी डॉट नहीं लगेगा। तो मतलब यहां मान लो डबल बॉन्ड है, तो दो क्रॉस दो क्रॉस, फिर यहां पर एक पेयर, फिर यहां पर दो दो का पेयर, फिर यहां पर एक पेयर, फिर यहां दो दो का पेयर, ठीक है, और फिर यहां एक पेयर। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, ये जो डबल पेयर आपको दिख रहा है, आपको जो यहां पर, दिस इज डबल पेयर रिप्रेजेंटिंग डबल बॉन्ड, this single pair representing single bond, this double pair representing double bond, single, फिर ये डबल और फिर ये सिंगल। तो अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड हो गए। अगर हम किसी के भी सर्किल को देखेंगे तो उसमें ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो जाएगा। जो कार्बन एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और जो हाइड्रोजन एटम है उनके डुप्लेट पूरे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज फॉर बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर है। अगला स्ट्रक्चर हम लोग बात करते हैं S8 सल्फर का स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर S8। जो सल्फर है इट एग्जिस्ट इन क्राउन शेप, ये क्राउन शेप में एग्जिस्ट करता है। इसका शेप कैसा होता है, क्राउन शेप का होता है। कैसा दिखता है, तो देखिए इस तरह से 1 2 3 4, फिर इसको ऐसे अरेंज करते हैं, ये और ये। अगर इसमें हम डॉट लगाएं तो ये हमारे सारे सल्फर एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, दीज आर सल्फर एटम। अब इनके ऊपर सल्फर अगर हम लिख दें तो दिस इज सल्फर, दिस इज सल्फर, दिस इज सल्फर, दिस इज सल्फर, सल्फर सल्फर एंड सल्फर एंड सल्फर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर सल्फर। दिस इज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड S8 स्ट्रक्चर, S8 क्राउन शेप स्ट्रक्चर। अब 8 सल्फर एटम को हमें अरेंज करना है, कैसे, रिंग के फॉर्म में, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हमारे सल्फर एटम्स अरेंज हो गए। ये हमारे सभी क्या हैं, सल्फर एटम्स। 8 सल्फर एटम्स को हमने क्या किया, ऐसे रिंग के फॉर्म में अरेंज कर लिया। अब सल्फर के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं क्रॉस से, तो सभी के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, सारे के बॉन्ड सिंगल है। तो सभी के बीच में क्रॉस 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 एंड क्रॉस, क्रॉस एंड क्रॉस, सभी के बीच में हमने क्रॉस क्रॉस क्या कर दिए, अरेंज कर दिए। अब जो सल्फर है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 286, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 16। इसके आउटर मोस्ट में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, और सारे सल्फर एटम ने अपने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए। तो इसका मतलब 6 - 2 कितना बचेगा, 4। तो इसका मतलब हुआ कि हर सल्फर एटम के पास अपने कितने कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं। इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं। तो सारे सल्फर एटम के पास अभी अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, बाकी हैं। तो दीज आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से हमने अरेंज कर दिया। अब अगर हम सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सल्फर के सर्किल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, है ना। सभी सल्फर के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका स्ट्रक्चर है, S8 का स्ट्रक्चर है। आई होप आपको सारे स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। अगर किसी भी स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत आपको आ रही है, आपको लगता है कि आपको कोई और स्ट्रक्चर जानना चाहिए, तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है दैट इज 9956099693। इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इस नंबर पे अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है समझा दूंगा। आई होप आपके 10th क्लास के लेवल के जो स्ट्रक्चर हैं, जो बोर्ड कंपाउंड्स हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो इस वीडियो में सारे कवर हो चुके हैं। अगर इसके अलावा भी कोई ऐसा कंपाउंड है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन बोर्ड एग्जाम में आया है, तो आप मुझसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, लेकिन केवल व्हाट्सएप के थ्रू। उसके बाद जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच। Thank you for watching Gurukul classes. Thank you. Bye everyone. Good luck for your exams.